हेलो डियर ऑडियंस, और क्या हालचाल आप लोगों के। वेलकम बैक टू एफपीएस रिव्यू। दोस्तों, ब्रेक लिया हुआ था, कुछ दिन रिव्यू नहीं होगा एंड एफपीएस रिव्यू चैनल से पूरा ब्रेक लिया हुआ था। लेकिन हनुमान मूवी आई थी, उस टाइम मैं देख नहीं पाया। उसके बाद में मेरे जो दोस्त हैं गुंजन रॉय भाई, उन्होंने बोला कि क्या मूवी है। उसके बाद में मेरे बड़े भैया ने मेरे को बोला कि ये मूवी नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। एंड देन आई रियलाइज कि भाई साहब ये एक बार जाकर देखनी पड़ेगी। और भैया मेन बात ये है कि मेरे बड़े भैया को कोई भी मूवी बहुत मुश्किल से पसंद आती है, तो फिर तो मूवी देखना बनता ही। और मैं देख के आया हनुमान मूवी। तो चलिए आज रिव्यू करते हैं हनुमान मूवी। हनुमान डायरेक्ट बाय ए वेरी यंग टैलेंट प्रशांत वर्मा। तेजा सज्जा इसमें हीरो हैं। एंड भाई साहब ये मूवी जब मैंने देखी तो मेरे मन में सिर्फ एक ख्याल आया, अगर नीयत अच्छी है ना तो आप कम बजट में भी वो जादू कर सकते हैं जो एक कलाकार ही कर सकता है। आप आदि पुरुष को यहाँ पे सीधा कंपेयर करोगे, वो एक 600 करोड़ और 100 करोड़ उसको सुधारने में लगा दिए चूतियों ने। और भाई साहब उस मूवी का जो मतलब क्या बताऊं, उस मूवी के लिए तो भाई साहब उसी मूवी का रिव्यू देखो जो गालियां दी मैंने। लेकिन भाई साहब यहाँ पर एक महज 20 मार्केटिंग मिला के 50 करोड़ का भी बजट मान लिया जाए तो इस तरह का कंटेंट डिलीवर करना वेरी नाइस भाई साहब। जिस तरीके से हनुमान मूवी स्टार्ट होती है बहुत ही मतलब लाइट टोन में, और धीरे धीरे जिस तरीके से एक एक चीज़ें देखने को मिलती है, मज़ा आ जाता है। तो दोस्तों मैं स्टोरी की बात स्टार्ट कर रहा हूँ एंड स्पॉइलर भर भर के होंगे क्योंकि भाई साहब यहाँ पर ऑलरेडी सभी लोग मूवी देख चुके होंगे। तो शुरुआत में यहाँ पर जब विलेन वाला एंट्री दिखाया जाता है, क्योंकि वो सुपर हीरो बनने के लिए ऑब्सेस्ड होता है, एकदम पागल होता है, वो कुछ भी करने को तैयार होता है, छत से कूद जाता है और बस वो सुपर हीरो बनना चाहता है। और जब वो सुपर हीरो बनने की कोशिश के लिए अपना सारा इक्विपमेंट इकट्ठा करके एकदम प्रॉपर फील लेता है और शुरू में बैंक लूटने से बचाता है, लेकिन साथ में उन सारे लोगों को मारता है। वो आपको किसी भी हॉलीवुड मूवी के सुपर हीरो का फील दे देगी थोड़े से ही देर में। वो जो बैकग्राउंड में पावरफुल म्यूजिक बजता है, पंचेस की आवाज़, दैट वाज सो अमेजिंग। वो सुपर हीरो वाला पूरा फील सिर्फ शुरू के जो विलेन वाली एंट्री होती है तभी हो जाता है। वो लाल लाल सा टॉन होता है, एकदम बैटमैन टाइप की फील भाई। अब आते हैं हमारे इंडिजीनस सुपर हीरो, हमारे देसी सुपर हीरो हनुमंता पे। तो हनुमंता एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही चंचल है, गुलेल से आम तोड़ रहा है, बंदरों के आमों को तोड़ तोड़ के खा रहा है। और भाई साहब कॉम्पिटिशन है उसका डायरेक्ट बंदर, एक बंदर शुरू से साथ में दिखाया जाता है। एंड भाई साहब उन दोनों की जो मस्खरी चलती है वो अपने आप में एक बहुत मस्त कॉमेडी प्रोवाइड करती है। उसके बाद में हनुमंता का एक दोस्त है जो उसके साथ शुरू से रहता आया है बचपन से, और उसके चोटी में एक घंटी बंधी है। एंड उसकी जो डबिंग की है हिंदी वो की है कीकू सारदा ने। फिल्मी हीरो नहीं, यह है सुपर हीरो। और भाई वो बहुत ही फनी बंदा है। तो जिस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है, आगे जाके उस गांव के कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं जिसकी वजह से हनुमंता एक जगह पर फंस जाता है। और वहां पर फंसने के बाद उसकी मस्त धुलाई होती है, हड्डी पसली तोड़ दी जाती है और उसको पानी में फेंक दिया जाता है। लेकिन यहाँ से शुरुआत होती है हमारे सुपर हीरो की। और जो ओरिजिन दिखाया गया है हनुमंता का, वो एक ट्रूली बिलीवेबल ओरिजिन स्टोरी लगती है किसी भी एक सुपर हीरो की। जैसे भाई साहब विदेशों में हमें सुपर हीरो दिखा दिया, मकड़ काट लिया, बन गया स्पाइडरमैन, ना भाई ऐसे ना होता है। ऐसी साइंस मैटर ही नहीं करती है, मतलब ऐसा साइंस होती नहीं है। लेकिन इंडिया के धर्म शास्त्र पुराण जिस तरीके से इस स्टोरी को उठाया है वो एकदम बिलीवेबल लगती है। जब हनुमान जी ने बचपन में निगल लिया था सूरज, उसके पश्चात इंद्र ने किया था वार उनके मुंह पे, जिसके बाद उनके मुंह से खून का टपका नीचे जाके गिरा, जो कि समुद्र जो भी हम नदी थी उसके पानी में एक सीप में जाकर जमा हो गया और वो एक मोती का रूप धारण कर लिया। तो जब हनुमंता गिरता है उस पानी में तो उसको वो मोती मिल जाता है। एंड उस मोती में जैसे सूर्य की किरण आती है और वो उसको अपनी आंख में एब्जॉर्व कर लेता है, तो उसमें हनुमान जी की पावर्स आ जाती हैं। दिस वाज कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर हीरो हनुमंता। अब भाई साहब जब जब ये सब सीन होता है कि जैसे वो हनुमान जी पावर में आ गया, वो बहुत ही पावरफुल, मैस्मराइजिंग और बहुत ही आनंदमय है। एक सुपर हीरो को नई नई पावर मिलती है फिर भी उसको ध्यान नहीं होता, वो अल्लड़पन होता है, वो बहुत मज़ेदार तरीके से कॉमेडी में दिखाया है। मतलब
मजा आ गया यार। अब क्योंकि भैया एक सुपर हीरो के लिए एक सुपर विलेन भी आवश्यक है, तो उसी तरीके से इस मूवी में जो बचपन से सुपर हीरो बनने के लिए ऑब्सेस्ड था, एकदम पागल था, वो अब एक सुपर विलेन बन चुका है। क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता, उसने माँ बाप जला दिए अपने साले। उसको लगता है कि यहाँ पर जितने भी सुपर हीरो है उनके माँ बाप चल दिए विदेशों में, अपने जितने भी है ना, स्पाइडरमैन का अंकल मर गया, इसका वो मर गया, तब जाके उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद बिग पावर्स वॉट एवर। तो उस टाइप का फील है, वो बंदा अलग ही लेवल में चल रहा है। और उसके साथ में हमारे साउथ के एक कॉमेडियन का नाम अभी याद नहीं आ रहा, वो सजेम सजेम करते रहते हैं, बट वो बहुत ही कमाल का मतलब उनका कॉम्बिनेशन था। तो उसके बाद में जब वो सुपर विलेन आया, उसको पता चला कि भाई एक ऐसा इंसान है जो ट्रेन से टकराने के बाद भी सही सलामत है, तो भाई वो पावर उसको अपनी बॉडी में चाहिए थी। क्योंकि वो अभी अपने सूट के भरोसे और मतलब इक्विपमेंट्स के, साइंस और टेक के भरोसे था, लेकिन उसे चाहिए वो पावर अपने अंदर। एंड वो चला जाता है अंजनाद्री गांव में, और कैसे भी करके वो उस मोती को लेना चाहता है, उस पावर का पता लगाना चाहता है कि कैसे इसको इससे पावर मिलती है। एंड एज यूजुअल एक सुपर हीरो फिल्म में एक सुपर विलन कभी जीत नहीं सकता, तो भाई साहब वो सारे कुकर्म कर लेता है, सारे दम लगा लेता है अपना सुपर विलन। उसके बाद में भी वो अपने हनुमंता को हरा नहीं पाता है। और जिस तरीके से फाइनल शॉट में एकदम गदा लेके उड़ के उसका हेलीकॉप्टर को चूर चूर करता है हमारे हनुमंता, भाई मजा आ जाता है उस सीन को देख के। एंड उसके बाद में जो देखने को मिलता है वो है मनी शॉट, वो है धार्मिक शॉट। क्या बोलूं। प्रभु श्री रामचंद्र के दूत हनुमान, भाई साहब जिस तरीके से वो बर्फ टूटती है, एक विशाल काय शरीर निकल के आता है और सुपरसोनिक स्पीड में पहुंच जाता है अपने हनुमंता के पास में। ओ हो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और उसके बाद में जो हनुमान चालीसा बजती है, दैट मोमेंट, ओह माय गॉड। दिस मूवी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी ऑफ 2024 ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट। अब भाई साहब बात करोगे यहाँ पर सिनेमेटोग्राफी की, तो भाई एकदम कमाल है। म्यूजिक, बीजीएम, ओ हो भाई मजा आ जाता है, आपके गूज़बम्प्स आ जाएंगे। जिस तरीके से पावरफुल पंचेस, हनुमान जी जिस तरीके से उड़ के आ रहे हैं, या फिर जिस तरीके से यहाँ पर फाइट सीक्वेंसेस है, भाई आपको मजा आ जाएगा। एक्शन सीक्वेंस बहुत कमाल के हैं। लेकिन भाई साहब अब आप बात करोगे वीएफएक्स एंड सीजीआई की, तो वहां पर थोड़ा सा निराश होना पड़ता है, लेकिन निराश आप होगे नहीं। अरे भैया 50 करोड़ का बजट है, 600 करोड़ की मूवी की ऐसी तैसी कर दी। जब नीयत अच्छी हो ना, तो 50 करोड़ में भी आपको वो दे दिया जाता है जिससे आप वीएफएक्स को दरकिनार कर सकते हो। एंड मैं एक ही बात बोलूँगा, जो भी वीएफएक्स जितना भी दिखाया है वो हमारे लिए मोर देन इनफ था। इसको मैं बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि जो कंटेंट आपको दिखाया है वो आपको वीएफएक्स को साइड करने पर मजबूर कर देगा। और इसी के साथ ये भी बात बोलना चाहूँगा कि अगर इसी डायरेक्टर के पास 600 करोड़ रुपए होते, 700 करोड़ रुपए होते ना, तो हनुमान मूवी इस साल की सबसे बेस्ट, इवन वीएफएक्स भी शायद वो सबसे बेटर करके दे देते। क्योंकि डायरेक्टर प्रशांत वर्मा का विजन तो बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। और 2025 में मूवी आएगी दे हनुमान, जो कि हनुमान का अगला पार्ट होने वाली है। एंड लास्ट में इन्होंने रिवील किया है कि हनुमान जी का जो ब्लड है, लास्ट में जो हेलीकॉप्टर फूटने वाला शॉट आता है, गदा से विलन को मार देते हैं हेलीकॉप्टर फोड़ के, तो वहां पर वो मणि होती है, वो जो मोती होता है वो टूट जाता है। और जो वो टूटने की वजह से जो भी एक ऑरा होता है, कुछ होता है, उसकी वजह से वहां के जितने भी शैतान होते हैं वो जागृत हो जाते हैं। एंड यहाँ पर विभीषण जो कि लंका पर राज करते उनमें, और हनुमान जी ने उनको मतलब साहस दिया था कि अब आप राज करो, तो उनका जो वादा था आपस में, किस तरीके से विभीषण ने वो निभाया। और एंड में बोल के गए कि आपने प्रभु श्री राम को जो वादा दिया था, हनुमान जी से वो बोल रहे थे, वो अब पूरा करने का समय आ गया। तो अब यहाँ पर हमारे पास हनुमंता है और हनुमान जी स्वयं सामने खड़े हैं आने वाली मूवी के लिए। और मूवी का नाम होगा दे हनुमान, 2025 में आएगी। और भाई साहब ये मूवी बहुत कमाल कर देगी, मैं तो यही बोलूंगा। और मैं एक्साइटेड हूँ एक्चुअली इस मूवी के लिए कि आगे क्या होगा। जिस तरीके से शैतानों की सेना दिखाई है, पूरा वॉर सीक्वेंस देखने को मिलेगा, प्रभु श्री राम के भी दर्शन हो सकते हैं मूवी में। तो दैट वाज सो अमेजिंग। आई एम वेटिंग फॉर दे हनुमान। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को मिलाकर इस मूवी को मैं रेटिंग देना चाहूँगा जय हनुमान जय श्री राम। भाई साहब कुछ मूवी बियॉन्ड ऑफ रेटिंग होती हैं, ये उन मूवीज में से हैं। कुछ मूवी होती है जो फील की जाती है, ये उन मूवीज में से हैं। देखो आप कमी निकाल सकते हो, मैं भी निकाल सकता हूँ, एक रिव्यूअर हूँ। हाँ मूवी में थोड़े थोड़े से फ्लोज आते हैं, थोड़े थोड़े से मतलब आपको वीएफएक्स की तरफ लगता है, लेकिन जब आप कंटेंट को देखोगे तो आपको ये सब चीज़ दरकिनार कर दी जाएगी। तो हनुमान मूवी इज ए रियली ग्रेट मूवी। एंड इंडियन सुपर हीरो के सामने भाई साहब मकड़मैन फकड़मैन सब
बावड़े हैं, कोई मतलब ना है भाई, हमारा हनुमंता आ चुका है। बाय द वे दोस्तों, ये रिव्यू मेरा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एंड दैट वाज माय ट्रू फीलिंग फॉर हनुमान मूवी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड भैया सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं फाइटर देखने जा रहा हूँ, फाइटर का रिव्यू आपके सामने जल्दी आने वाला है। एंड अब नहीं रुकेंगे, अब आपको बॉलीवुड से रिलेटेड बहुत कुछ कमाल कमाल का बताने वाला हूँ, हॉलीवुड से रिलेटेड, एंड मजा आने वाला है जस्ट। सो एंजॉय द वीडियो एंड पुराने रिव्यूज भी देख लीजिए यार। तो चलिए अगली वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।